मीडिया वाले जरा सेट कर कर बैठ जाओ भैया, कैमरा सेट कर दो, मैं यहीं रहकर बोलने वाला हूं, प्लीज बैठ जाइए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, महारानी दुर्गावती की जन्मभूमि में आवाज ऐसी चलेगी क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। कमल फूल की सरकार बनाने का संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित पिछले 20 साल से कांग्रेस ने जिसको बीमारू राज्य बनाया था, वो बीमारू राज्य को बेमिसाल राज्य बनाने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान वीडी शर्मा जी, मेरे साथी केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, श्री फगन सिंह पुलस्ते जी, श्रीमान सीटी रवि जी, इस यात्रा के संयोजक उदय प्रताप सिंह जी, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और जबलपुर के सांसद श्रीमान राकेश सिंह जी, बहन कविता पाटीदार जी, हमारे संगठन मंत्री हितानंद जी, श्री बिसाहू लाल सिंह जी, और आज मंडला की ये वीर भूमि पर आए हुए सारे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे हृदय से नजदीक रहने वाले मेरे प्यारी आदिवासी भाइयों बहनों को मेरा राम राम नमस्कार। सबसे पहले जिसका ये दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मां नर्मदा को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये नर्मदा मैया ही है जो मध्य से लेकर पूरे पश्चिम भारत की जीवनदायिनी है। और जिस प्रदेश से मैं आता हूं, उस प्रदेश में तो अगर मां नर्मदा ना पहुंचे तो हम गुजरात वाले कैसे जी सकते हैं, इसकी भी कल्पना नहीं कर सकते। मैं मां नर्मदा को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। गोंड राजाओं की इष्ट देवी मां दुर्गा के रूप में विराजमान राजराजेश्वरी देवी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, ये जो भूमि है रानी दुर्गावती की भूमि है। रानी दुर्गावती ने सैकड़ों हजारों सालों तक हम मिसाल दे पाए इस प्रकार की वीरता और देशभक्ति का प्रदर्शन किया और अपना जीवन बलिदान कर कर देश के हजारों साल के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया। वो रानी दुर्गावती जी को मैं बहुत सम्मान के साथ स्मरण करता हूं और मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को बचपन से जिनसे प्रेरणा मिली है, वो रघुनाथ शाह और शंकर शाह को भी मनपूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, रघुनाथ शाह और शंकर शाह का बलिदान न केवल मध्य प्रदेश,
न केवल जबलपुर मंडला, समग्र देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सन 57 की क्रांति में अच्छे अच्छे राजों रजवाड़ों ने अंग्रेजों के साथ समाधान किया, तब ये बाप बेटे ने देश को आजाद करने के लिए अपनी मशाल ऊपर की और छाती पर तोप के गोले को झीलते हुए अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया। मैं शिवराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं आया था जबलपुर में और एक भव्य स्मारक रघुनाथ और शंकर शाह का बनाया गया है, इसकी शुरुआत हुई है। आप सभी लोग मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्रीमान शिवराज जी को बड़ी जोर से ताली लगाकर इसके लिए इनका अभिनंदन करिए। अभी अभी मंडला जिले को पूर्ण रूप से फंक्शनल साक्षर जिला घोषित किया गया है। ये आदिवासी बहुल इलाके में साक्षरता का जो अभियान शिवराज जी ने चलाया है, उसको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आज मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, उस क्षेत्र में ज्यादातर मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। हम आपके आशीर्वाद मांगने आए हैं। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर ये श्रीमान बंटाधार छोड़कर गए थे। दिग्विजय की सरकार को याद करिए। भ्रष्टाचार, लूट खसोट, गड्ढे से भरे हुए रोड, पानी बगैर के किसान के खेत, बिजली बगैर की घर का गरीब का घर और महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं था। ये 20 साल में भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्रियों ने और विशेषकर हमारे शिवराज सिंह चौहान ने इसको बेमिसाल प्रदेश बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया है। मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों में सबसे पहला राज्य है जिसने मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए पेशा के कानून को जमीन पर उतारने का काम किया है। वो मध्य प्रदेश राज्य है। भाइयों और बहनों, मैं आया था मध्य प्रदेश में, बहुत बड़ा आदिवासी सम्मेलन था। शिवराज जी ने हमेशा की तरह धड़ाधड़ 17 घोषणाएं कर दी। बैठकर मैंने पूछा, शिवराज जी ये पूरा भी होगा या नहीं होगा? मगर मैं आज ही सुबह इनसे बात किया, उन्होंने जो घोषणाएं की थी सारी की सारी 2 साल के अंदर समाप्त कर दी है। आदिवासी कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक नए प्रकार का रास्ता देश भर के राज्यों के लिए प्रशस्त किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज मध्य प्रदेश के पूरे आदिवासी समाज के भाइयों बहनों को कहने आया हूं। यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ और बंटाधार की केंद्र में सरकार थी। मनमोहन सिंह ने एक स्टेटमेंट किया, वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट किया। क्या स्टेटमेंट किया? उन्होंने कहा देश की तिजोरी पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। सबने विरोध किया, मगर वो नहीं माने। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में कांग्रेस डूबी रही। अंततः गत्वा 2014 में मोदी जी की सरकार आई। मोदी जी